वो आकर पूजा कर ले ताकि हम जो गीता का पाठ है उसे आरंभ कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अभी भी पूजा नहीं किया है वो आकर पूजा कर ले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोलो हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, शोकाग्रस्त कुल परिवार सभी लोग एक बार फिर आज जबकि 12 दिवस का जो कार्य है इसके निमित्त हम सभी लोग आज अपने बहुत ही कीमती समय निकालकर एक बार फिर हमारे बड़े भाई और भाभी श्रीमान और श्रीमती सदा ज्योति नायडू के गृह पर उपस्थित हुए हैं और पिछले मंगलवार से पंडित जी द्वारा
जो गीता का पाठ है उसे शुरू किया गया। हमारे प्रिय भाई रितेश रविकाश नायडू जो हमारे बीच में अब नहीं है और जिसके निमित्त उसकी मोक्ष के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति काम करते हैं और जो कुछ भी ज्ञान हमको गीता के माध्यम से प्राप्त होती है उस आत्मा के प्रति उसको हम दान देकर भगवान श्री कृष्ण से यही विनती करते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, हे गोविंद, जो भी पुण्य हम इस दौरान अपने जीवन में कमाए हैं गीता की पाठ सुनकर, हम सब उस पुण्य उस आत्मा के प्रति दान देते हैं ताकि उसको और भी अच्छी से अच्छी योनि का प्राप्त हो। यही हम संकल्प कर सकते हैं, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ में हम यही वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं कि जो भक्त उनके सखा या मित्र हो जाते हैं तभी भगवान उनकी बात सुनते हैं। जब तक हम भगवान को सिर्फ भगवान का ही महत्व देंगे तो भगवान आपका जो फरियाद है वो कभी नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही आप भगवान को अपना मित्र बना लेते हैं, सखा बना लेते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि तुम्हें वो माता चा पिता त्वमेव बंधु चा सखा त्वमेव। जब आपकी सखा हो जाता है तब भगवान आपकी विनती स्वीकार करता है। तो हम सब चले अपने अपने हाथों को जोड़ लें। आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन जो पुण्य है आप किसी धर्म या मजहब को नहीं दे रहे हैं, आप उस आत्मा को दे रहे हैं जो आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है। सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें और भगवान के जो विनती है उससे आज की गीता की पाठ हम करेंगे। कोशिश करेंगे 2 अध्याय का पाठ है, लेकिन 15-20 मिनट में इसको करने की, फिर आगे की जो कार्य रहेगी वो भी करना है। तो सभी लोग हाथ जोड़ ले, हाथों में पुष्प ले ले और हम भगवान को याद करते हुए जितने भी लोग आज यहाँ पर है सभी लोग हृदय से आज मन में यही घाट बांध ले कि अगर पिछले 3 रात्रि या 4 रात्रियों में हमने गीता नहीं सुना, उनका कोई पुण्य नहीं कमाया, आज ही हमारे पास ये समय है, क्योंकि कल से गीता का पाठ ये नहीं होगा। कल जो अंत्येष्टि क्रिया है दिन में ये होने वाली है। तो चले हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए और आज की जो गीता की पाठ है उसे श्रवण करें और मंत्रों द्वारा कीर्तन के माध्यम से सभी लोग ताली बजाते हुए और हाथों में पुष्प लेकर उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए उनसे विनती करें कि हे प्रभु, आज की जो भी कार्य जितने भी लोगों ने आज भगवान की सेवा में प्रसाद बनाए, माला बनाए, महाप्रसाद बनाए, उनकी सेवा में जो कुछ भी कार्य किया, ये भी एक भक्ति है, ये भी एक पुण्य है जो उस आत्मा के प्रति जाएगा। तो चले हम सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूपा जिए की जानने हर्ष मांगने आए हो दास प्रभु के द्वार। वासुदेवं सुतम देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वातस्पतस्य उदेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सभी लोग साथ में जब जब हम बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, आप सभी लोग श्रद्धा भाव से, यही आज की हमारी प्रार्थना है, सभी लोग साथ में बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतान्तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी लोग बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पदापि चरित्री, दध्याधिकमोहवाशद वोषद, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गृहे गृहे गोपवादु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा सर्वव्याप्तमोहं, पुण्यादिनानि पातन्ति मेघं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सुखं शयानं निलाये निजेपि, नमामि विष्णो प्रवदन्ति मात्याः, तेने शेतमितनमात्यं जन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे सदैव भजे सुंदरानी, नमामि कृष्णाश्यामनोहरिणी, समस्ता भक्तातिवीरशानी, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी लोग बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार फिर पुनः आप सभी को विशेष स्वागत कहते हैं। और आज जैसे मैंने कहा, अंतिम रात्रि भाई रितेश के प्रति जो भी हमारा कार्य बन सकता है, यथाशक्ति जथा भक्ति जो कुछ हम जानते हैं उसी आधार पर भगवान के समर्पित करते हैं। भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं कि ये प्रभु, करता धरता तो आप ही हो, आपके बिना कुछ ही नहीं डोल सकता। लेकिन जो कुछ हमने सीखा अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने समाज में से इस कार्य को करने के लिए, उसी की आधार से हम ये कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह से रितेश की क्रिया करने में कोई भी त्रुटियां हो, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप दिनों के नाथ हैं, आप क्षमावान हैं, तो आप जानते हैं। और हम सबको क्षमा कर कर हमारी जो भी भेंट है उसे स्वीकार करते हुए हमारे भाई जो भी आपके नाते में लगते हैं उसको अच्छी सी अच्छी योनि और परम धाम की राह दिखाने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ है वो मैं ही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है, जो कुछ होगा वो भी मेरे कारण होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय सही मार्ग से करते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ समझ नहीं पाते, तब हम दोष देने लगते हैं। लेकिन जब हम उनके बारे में समझ जाते हैं तब हम ये ख्याल करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं, भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। आज हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने अटैच्ड हो गए हैं कि हम अपने आप के ख्याल नहीं करते। अगर आपका उंगली कट जाए, अगर आपका उंगली कट जाए, मान लो जिस हाथ में आपने घड़ी पहना है, अगर हाथ में उंगली कट जाए और किसी ने जल्दी से आपके हाथ में से घड़ी निकालकर आपको बैंडेज करने की कोशिश करेगा, तो आप उंगली के बारे में नहीं, लेकिन पूछोगे हमारी घड़ी राइट है कि नहीं, क्योंकि घड़ी से अटैच्ड है, दामला घड़ी। गाड़ी में अगर धक्का लग जाए, अगर आपको अस्पताल कोई लेके जा रहा है, रास्ते में पूछेगा हमारा मोटर राइट ऑफ तो नहीं है, ये सब राइट है। अपने बारे में हम नहीं, मटेरियल वर्ल्ड से अटैच्ड है। भगवान कहते हैं जो अटैचमेंट आप बाहर की दुनिया से करते हो, अगर वही अटैचमेंट आप मुझसे कर लो तो फिर राम नाम सत्य जो हम बोलते हैं, तो आपका उद्धार और कल्याण हो जाएगा। ये जो गीता की पाठ हम कर रहे हैं, जो अटैचमेंट हमारे बीच में है, किसके बीच में? जो जीव और शरीर के बीच में है। आज हमारे पारिवारिक बंधन में जो अटैचमेंट है उसको दूर करने का एक राह है, दूर करने का एक मार्ग है कि हम सब इस संसार में थोड़े दिनों के लिए मेहमान हैं, जिसका समय जब आएगा आहिस्ता आहिस्ता अपना झोली बिस्तर बटोर कर वो चल पड़े। कहते हैं कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। हम जब पैदा हुआ तो मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे चले जाओगे। जब हम पैदा होते हैं तो हाथों की मुट्ठी बंद होती है। क्यों बंद होती है? उसमें हम क्या लेकर आते हैं जी? हाथ की मुट्ठी जब बंद होती है पैदा होने के समय, तो हम क्या लेकर आते हैं? उसमें कुछ तो लेकर आते होंगे ना। लेकिन जब हम का निधन हो जाता है, बिरले कभी देखा होगा कि कोई की मुट्ठी ऐसे बंद होगा, सब हाथ पसारे ही चले जाते हैं, क्योंकि ये संसारिक वस्तुओं से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं इसीलिए कि आप अगर इस कलिकाल में से कोई वस्तु अगर लेकर जा सकते हो, वो आपके अच्छे कर्म ही है। कर्म क्या है? एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहना, एक दूसरे के आदर सम्मान करना, बड़ों का मान रखना, छोटे के साथ में उसी तरह से घुल मिल जाना। अगर कोई आपको कुछ कह दे तो उनको क्षमा करना। यही कहते हैं। शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने 99 बार माफ किया, 99 बार, और बोला कि अगर 100 बार जब हो जाएगा तब नहीं हम माफ करेंगे। लेकिन हम लोग
एक बार कुछ हो जाए तो 10 साल मुंह घुमाए फिरता है। इतनी भारी शत्रुता आ जाती है हम लोगों में, एनमिटी आ जाती है, एक दूसरे से बात नहीं करते, देखते नहीं है। अगर एक ही पंडाल को बोलते हैं बड़ा जगह, अगर वहां पर जाओगे जिससे बात नहीं करता वो आएगा तो उधर मुंह घुमा बैठा रही, उधर मुंह घुमा बैठा रही। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो हमारी आयु मिली है जितने वर्ष की, 45 ईयर्स कोई एज नहीं है, लेकिन उस 45 ईयर्स के एज में उन्होंने 90 ईयर्स का अपना कर्तव्य कर कर दिखा दिया कि एक दूसरे के साथ में कैसा रहना है। हम मोस्टली अटैच्ड होते हैं जिसके साथ में हम क्लोज होते हैं, जहां पर कभी कभी हमारा भी फायदा हो वहीं रहेंगे ना। लेकिन भगवान कहते हैं साथ में उसके रहो जिसको ज्यादा नीड है। और रितेश जी ने वो जता दिया कि परिवार में, दोस्तों के साथ में कैसे रहना है। आज यहाँ पर राजन जी बैठे हैं जो नमित के साथ में बैठकर उसका कार्य कर रहे हैं। कई जगह पर हमने देखा कि बेटापन बप्पक कार्य नहीं कर पावे, रहने पर भी काय ना हम लोग बात नहीं करता। और आज एक मिसाल रितेश ने कायम किया कि ये लड़का राजन जी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये क्या दर्शाता है। गीता तो हम पढ़ते हैं ज्ञान बांटने के, लेकिन ज्ञान यहीं पर मिलता है हम सबके बीच में। हम यहीं पर एक दूसरे को देख कर यही गीता पाठ करके गीता आरती आज कर दे, यही ज्ञान। गीता में जो लिखा है अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो चाहे कितनों रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो क्या पढ़ने से फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में जब कोई मर जाए तो तुलसी जल निकलो जो मुंह में भीतर नहीं जावे, तो क्या फायदा। मतलब यही है, जब जिसकी जब आवश्यकता अगर आप वो कर दो तो वही पुण्य है, वही कर्म है। तो राजन, आपको मैं हृदय से परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। आज बॉब नायर जी ऑस्ट्रेलिया में एक संगठन आयोजन किया। देखो ये भी मैं बता रहा हूं क्यों। गीता पाठ आज बहुत नहीं करेंगे 10 मिनट के समय में, लेकिन गीता के ज्ञान यही है। बॉब नायर जी भी रितेश को अपने बेटे इष्टल मानते थे। वो आए गए, आज वो अपने घर पर बैठे हैं, मंडलियों को बुलाए थोड़ा कीर्तन भजन करने के लिए। तौफीक भाई क्यों? उस आत्मा के प्रति, क्योंकि एक ऐसे सज्जन थे जिसके दिलों में से निकलता ही नहीं। तो उस दिन मैंने बोला, त्रिशूल ने भी कल बोला कि हमको जीते जागते रितेश ने परिवार में बताया कि अगर हमको भी अगर जाना है ऐसे कर कर जाओ कि बैठने के लिए भीतर जगह नहीं रहे, रास्ता में पार्किंग नहीं रहे, ऐसे। तो गया दुख है, लेकिन सुख इस बात की कि इन्होंने हमको कितने बड़े बड़े ज्ञान देकर चले गए छोटी सी उम्र में। तो आज बड़ा खुश हो रहा है। दुख तो इस बात का है, खुश ये बात की इतने सारे लोग उनसे जुड़े हैं और हमारे बीच में आज बैठे हैं। और 17वां अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग जिसको कहते हैं, भगवान के वचन न सुनकर अर्जुन बोला कि हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि को पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, शास्त्र संस्कार रहित स्वाभाविक श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य को यह श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है, या मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसे ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करता है, राजसी यक्ष की, राक्षसों की, और तामसी जन प्रेत एवं भूतगणों की पूजा करता है। कहते हैं कि 3 प्रकार की पूजा होती है। आप सभी जानते हैं कि पूजा कैसी होती है। जो सात्विक व्यक्ति होता है, जो शांत स्वभाव का होता है, जो वेद शास्त्र को पढ़ने वाला है, समझने वाला है, वो क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा करता है। और जो राजसी यक्ष होते हैं वो ज्यादातर राक्षसों की पूजा करता है। राक्षस कौन है? कल
रावण और विभीषण इत्यादि की थोड़ी सी झलक त्रिशूल ने दिया। मैंने भी हाल ही एक रामायण की प्रोग्राम में बताया कि हम रावण को बोलते हैं कि रावण राक्षस है, रावण को हम बोलते हैं कि रावण राक्षस है, लेकिन मैं बोलता हूं कि रावण से बड़ा राक्षस कलयुग में दुई डेट पर है। रावण राक्षस इसलिए था, रावण राक्षस होने के पास में 10 शीश 20 भुजा वाले, यानी 10 सर वाले 20 भुजा, यानी हाथ 20 उनके थे, और उनकी नजर सिर्फ एक ही स्त्री पर थी और वो थी माता सीता, उसी को हर कर लाए। लेकिन कलयुग में आदमी के पास एक मोड़ कली दुई आकी है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कितना औरत के उता के, तो राक्षस कौन है? रावण कि यहाँ के कलयुग के लोग जो राक्षस। तो त्रिशूल बताए कि यही में राम है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही राम। रावण के 10 शीश में से 5 अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब माता सटक ले तब असुरी शक्ति आ जाए। तो सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आप सबके अंदर है। हम गुस्सा जाते हैं तो रावण सवार हो जाता है हमारे ऊपर। जब रावण सवार होकर दूर चला जाता है तब राम आ जाता है, फिर बोलता अरे हम लोग कौन जी कर दिया। फिर बहुत देर हो जाए, बोले क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। वो राक्षसों की और तामसी प्रेत भूत की पूजा करते हैं। आप जानते हैं प्रेत भूत की पूजा कौन करे? फिजी में तो बहुत भारी हुए प्रेत और भूतों की पूजा। तो ये तामसी लोग होते हैं। दंभ, अहंकार, कामना, आसक्त और बल के अभिमान से युक्त जो लोग आश्चर्य घोर तप करते हैं, शरीर रस्त भूत समझाओ मन इंद्रिय आदि को अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, वे आसुरी स्वभाव के हैं। भोजन भी और यज्ञ तप यथा दान भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के हैं। तो सुनो, सात्विक मनुष्य को आयु, बुद्धि बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसीली चिकने शरीर में देर तक स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्यारे लगने वाले भोजन अच्छे लगते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं उनको सादा खाना और फ्रेश खाना, रोज बनाओ थोड़ा, रोज खाओ, ये सात्विक लोगों की लक्षण। फ्रेश एडविन, फ्रेश क्या है? खेत की भाजी, गोभी, दालों, कसेरा, ये फ्रेश है। तो ये सात्विक भोजन। और बताते हैं कि राजस मनुष्य को कड़वे, कट्टे, नमकीन, अति गर्म, फीके, रूखे, दो कारक, दुख, चिंता और रोग के कारक आहार प्यारे लगते हैं। जो राजस मनुष्य है, हम लोग बोलता जो जीत के स्वाद में तो ढेर चीज छोड़ दो, दालचीनी ढेर छोड़ दो, गरम मसाला ढेर छोड़ दो, खाए के बाद में पेड़ के नीचे लुट गया, रे बप्पा खाए ला टाइम तो मजा पकड़ा, लेकिन अब क्या कर दी साहब के आलसी कर दी, लुट गया। तो ये लोग राजा। तामस मनुष्य अदक पक्के, रस रहित, सड़े गड़े, बासी, झूठे, अपवित्र भोजनों को पसंद करता है। राजस लोग क्या करते हैं? जो हमको नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं। आप लोग जानते हैं, बोलो जय श्री कृष्णा। और सड़े उड़े, जैसे जो खाना, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं, अभी यहाँ के टेंस में बोलो तो फास्ट फूड चेन अगर हम बोलते हैं, आधा पका आधा नहीं पका, क्योंकि हम पैसे देकर खरीदते हैं तो बोलते सब अच्छा है ना। कहावत एक और है घर के, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, उसमें एक वर्ड ऐसी आती है, घरे बना दाल कोई नहीं खाता, लेकिन वही कहीं बाहर कुछ बना हो तो बहुत पसंद लेकर लोग खाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। तो जो तामस मनुष्य होते हैं तो ये सब में उनको पसंद आता है। और यज्ञों में जो फल की आशा छोड़कर यज्ञ करता है या समझकर विधि पूर्वक किया जाता है वो सात्विक यज्ञ। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, साल साल अपने अपने घर पर सभी लोग पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करता है,
सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं, हनुमान जी की रोट कथा झंडा चढ़ाता है। कहते हैं कि जो लोग बिना फल की आशा करे बिना हम ये यज्ञ कर रहे हैं अपने परिवार की सुख शांति की, वो यज्ञ सफल होगा और वही सात्विक यज्ञ है। और फिर बोलते हैं जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, और फिर बोलते हैं कि यज्ञों में जो फल की आशा छोड़कर ये सात्विक यज्ञ है। जो यज्ञ फल कांक्षा या दंभ चरण के लिए किया जाता है वह राजस है। अगर आप एक यज्ञ कर रहे हो किसी चीज को हासिल करने के लिए ना, कई लोग यज्ञ करते हैं दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, उसमें भी बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे। और फिर बोलते हैं आप यज्ञ करते हो और दूसरों को दिखाने के लिए कि आज हमने 101 पंडित को बुलाकर यज्ञ किया। और जब अपने घर पर यज्ञ करते हो शांति या परिवार की कल्याण के लिए, तब तौफीक भाई लोग को कभी नहीं बुलाएंगे कि लाइव करना। लेकिन जब दिखाओ के लिए करोगे तो ऐसे लोगों को हम बुलाएंगे। ये बोलते हैं कि आप दिखावे के लिए अगर कुछ करोगे तो ये कभी फलित नहीं होगा, चाहे आप कितना ना बड़ा यज्ञ कर लो। और जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, मंत्र और दक्षिणा के बिना श्रद्धाहीन किया जाता है वह तामस यज्ञ कहलाता है। कई लोग तामस यज्ञ में कहते हैं कि बिना शास्त्र विधि के, शास्त्र विधि का यज्ञ क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि अगर किसी को पहले मुर्दा लोग के जब मिट्टी में गाड़ा जाता था, जो नहीं जलाए तो कईयों जन जाता रहा, 12 बजे रात को लोग के जगाए घुसते। आप जानते हो कई लोग ने ऐसा किया। तो ये तो तांत्रिक जो यज्ञ होती है, बिना, कहते हैं कि बिना मंत्र तंत्र को जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वो क्या बताते हैं, वो तामस यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार से तपों को निष्काम भावना से श्रद्धा पूर्वक करना सात्विक तप है। और इन्हीं को साकार मानकर पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से करना ये राजस है। और इसका फल क्षणिक और अनिश्चित है। जो तप मूर्ता तथा हट से अपने आप को सताकर अथवा दूसरों का नाश करने के निमित्त किया जाता है वह तामस है। अगर आप दूसरों के नाश के लिए तप कर रहे हो तो वो तामस है। और जो लोग रजोगुण और तमोगुण से जुड़े हुए हैं, आपको हमेशा चाहिए कि तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ो, और जो रजोगुण में प्रवेश कर चुके हैं वो सतोगुण में बढ़ने की कोशिश करो, तभी भगवान मिलेगा। तो यहाँ पर बताते दोनों ही यह समझते हुए उपकार करने को भी देश काल और पात्र का भी विचार करते हुए जो दिया जाता है वह दान सात्विक है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बलि भांति समझाते हैं कि जो कर्म है, जो 3 प्रकार की भोजन, 3 प्रकार की यज्ञ, ये क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जो लोग इसको जब जान जाता है और इसको समझ लेता है तो वो निष्फल भाव से भगवान के परम प्रिय हो जाते हैं और उनको परम श्रद्धा और उत्साह और भगवान के निकट वो प्राप्त हो जाता है, जो ऋषि मुनि कई वर्षों तक उनकी पूजा पाठ करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे ईश्वर संवादे उत्तरखंडे गीता महात्म योग नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटी सी एक लाइन की कीर्तन, उसके बाद में 18 अध्याय संक्षिप्त में हम करेंगे और उसके बाद में गीता माता की जो आरती है उसको करेंगे। फिर उसके बाद में आगे की कार्य मैं बताऊंगा। महाभारत में गए अर्जुन घबराए रे, जब देखे कुल परिवार को सामने, जब देखे कुल परिवार को सामने। महाभारत में गए अर्जुन घबराए रे, कुल परिवार को
घबराए जब देखे तू परिवार को सामने जब देखे तू परिवार को सामने महाभारत में गए अर्जुन घबराए जब देखे कुल परिवार को सामने जब देखे कुल परिवार को सामने युद्ध कछुआ में न करना पाऊंगा मित्र सखा कृष्णा तू पार बताओ ना युद्ध कछुआ में न करना पाऊंगा मित्र सखा कृष्णा तू पार बताओ ना गुरु पिता भाई तो सब है सामने कौरों में तो ही अपना है कौरों में तो ही अपना है महाभारत में गए अर्जुन घबराए जब देखे कुल परिवार को सामने जब देखे कुल परिवार को सामने सब कृष्ण कहे अर्जुन तू माया चार्य कर्म करके जाओ दान उठाओ कृष्ण कहे अर्जुन तू माया चार्य कर्म करके जाओ दान उठाओ जग माया का है संसार भाई बंधु मित्र सखा कोई ना रहे भाई बंधु मित्र सखा कोई ना रहे महाभारत में गए अर्जुन घबराए जब देखे कुल परिवार को सामने जब देखे कुल परिवार को सामने जब देखे कुल परिवार को सामने एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहम सर्वस्य प्रभौ मता सर्व प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुधा भाव सम चिंता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब अंतिम जो अध्याय है 18वां अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग बताया गया है जिसको सुनकर अभी से लेकर 17वां अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हे पार्थ जो कुछ भी है वो मैं ही हूं मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और चलता है और इस प्रकार जानकर ज्ञानी लोग गहरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करते हैं। जो कुछ भी होता है वो मैं ही हूं अर्जुन। और अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता भगवान के श्री चरणों की ओर अब जा रहा है और बोल रहे कि ये केशव हे माधव मुझे अगर अपने ही परिवार को मारना है युद्ध करना है तो मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा। आप बोल रहे हो कि युद्ध कर हे अर्जुन लेकिन अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो वो आप कर ही नहीं रहे हो वो मैं कर रहा हूं।
आप सिर्फ मेरा माध्यम। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को भली भांति कुरुक्षेत्र के मैदान में कथा बताते हैं, भागवत की ज्ञान देते हैं। और आप जानते हो कि अर्जुन महाराज जी को जब भगवान श्री कृष्ण जी गीता के ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय उस रथ के ऊपर स्वयं हनुमान जी बाबा जी बैठे थे, और हनुमान जी बाबा के मांग पर ही भगवान श्री कृष्ण जी ये कथा वाचते हैं। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध को रोकने से, यानी युद्ध से पहले पूरे संसार को क्षण मात्र के लिए रोकने के लिए कारण ये था कि उन्होंने हनुमान जी से प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और इसी शर्त पर हनुमान जी उसके साथ में गए, और जो कपिध्वज बनकर अर्जुन के रथ के ऊपर बैठा है, और जब स्वयं जो भक्त भगवान की कथा अपने कानों से सुन ले, भगवान के दर्शन अपने आंखों से कर ले, और भगवान की तीर्थ स्थल पर अपने चरणों पर चल कर चले जाए, तो उस भक्त का तो ही मोक्ष द्वार हमेशा खुला रहेगा। कल जब त्रिशूल एक कथा बता रहा था, क्या कथा बता रहा था कि मंदिर पर गैट रहा, कली धनी लोग सकत रह जाए, गरीब नहीं सकत रह जाए। तो हमारे बीच में घनश्याम जी आधा साउथ आइलैंड रखी से भी, तो ये मुझे बता रहा था कि साउथ इंडिया में एक मंदिर है, और 13वां सदी, यानी 13वां सदी आप जानते हो, 13th सेंचुरी जिसको बोलते हैं, 13वां सदी। तो 13th सेंचुरी की ये कथा है। उसी माहौल में ये मंदिर जो थे अमीरों लोगों ने बनाया। तो जैसे बोडा होता है, हम मेड़ बोलते हैं ना फिजी में, अलीसन के मेड़ यहाँ खलास हुए तो साधु मेड़ यहाँ शुरू है, तो मेड़ होता है बोडा। तो बोडा में धनी लोग ने मंदिर बनाया, और उन्होंने क्या किया, जब पहले जमाने में फिजी में आप जमीन लेकर, या इंडिया में कहीं पर, या यहाँ पर भी जमीन लेकर घर बनाते हो, तब आप क्या करते हैं, वास्तु शास्त्र को याद करते हो, उसको लिखाते हो कि पल्ला किधर मांगे रहे, सूरज किधर से मारे, खटिया कौन बगल मंगोरो, मूड़ किधर मंगोरो, गोड़ किधर मंगोरो। लेकिन यहाँ पर जब हम घर खरीदते हैं, घर पर शादी होता है, तो हम सब चीज करते हैं, इधर मांगे बेटे, लड़की इधर मांगे बेटे, उधर। जब हॉल में जाते हैं, जो हायर हॉल में, सूरज पता नहीं कहां से निकले, चांद कहां से निकले, पंडित कहां बैठे, कौन कहता है, कि उस समय प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नहीं। लेकिन घर पूरा हम लोग जताएगा, मैंने सब चीज राइट से। तो यहाँ पर उस मंदिर पर बोले अमीरों ने, इधर पीछे गरीब गांव, और अमीर लोगों ने मंदिर बनाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की, ठाकुर महाराज जी की मूर्ति उन्होंने ऐसे रखा कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अमीर लोग के देखे, गरीब लोग के पीठी दिखा पड़ा रहे। तब भगवान श्री कृष्ण की देखी कृपा देखिए, दया देखिए, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को देखता है जो उनको देखना चाहता है। अगर हम भगवान को सच्चे मन से स्मरण करें, अभी हम एसएमएस भेजते हैं टेक्स्ट में ना, तो एसएमएस का मतलब है सच्चे मन से स्मरण। एसएमएस अभी लेटेस्ट में तुम लोग नहीं जानता हो, लेकिन वही है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो जो लोग सच्चे मन से स्मरण भगवान को करते हैं, भगवान उनकी पुकार सुनता है। और ये हकीकत है। और क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद मंदिर वही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी घूम गए, और उनकी मुख किस ओर हो गया, जिस साइड गरीब लोग रहते। जो भगवान के पास आना चाहता है उनको रोका जाता है, भगवान अपने घूम गए। मंदिर इधर चमके, टाइल सोना के, कौन बैठी, बिकॉज अब भगवान जब घूम गए तो वो गरीबों के साइड है। भगवान धनी गरीब नहीं देखता, भक्त ढूंढता है। परिवार में हम धनी गरीब नहीं देखते हैं, जो परम दुख में जो खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र, वही सच्चा परिवार है। आज हम सब यहाँ पर सच्चे परिवार, सच्चे मित्र के भांति आए, ताकि हमारे बीच में आज दुख है, और कोई नहीं चाहता कि दुख की बादल छाए रहे। कहते हैं कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल।
रहता है, लेकिन उस टनल को पार करने में समय लगेगा, लेकिन वो रोशनी दिखाई देगा। और यहाँ पर बताते हैं कि अर्जुन महाराज पूछे हैं कि ये महाबाहु श्री कृष्ण जी, मैं सन्यास और त्याग के यथार्थ रूप को जानना चाहता हूं, इनको आप मुझे समझाएं। ये दोनों शब्द एक ही है, एक ही अर्थ के वाचक है या पृथक पृथक अर्थों के? यदि पृथक पृथक अर्थों के वाचक है तो वो क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा कि वेद के विद्वानों ने इस लोक अथवा परलोक की कामनाओं, पशु, धन धान्य अथवा स्वर्ग आदि के लिए विहित अग्नि, होत्र दर्श, पूर्णमास आदि कर्मों के छोड़ने का नाम सन्यास बताते हैं। सन्यास क्या होता है कि जब हमारा एक आयु आ जाती है तो सब कुछ हम छोड़कर भगवान की चरणों की सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। इंडिया में, भारत में सन्यासी लोग वो होते हैं जो घर गृहस्थी छोड़कर चले जाते हैं सन्यासी करने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भगवान के निकट जाना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, इस आवागमन चक्कर से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग के बोलेगा कि तुम नेक्स्ट जन्म में मनता हो, हम लोग बोलेगा हाँ थोड़ा काम बच गया, ऐसा न जन्म में नेक्स्ट जन्म में कर लेवा जाए। तो भगवान बताते हैं कि सन्यास छोड़ने का नाम सन्यास है, और फिर सिर्फ जंगल में जाकर समाधि लगाने से ये सन्यास नहीं है। हम बुरे कामों को छोड़े, यही सन्यास है। बुरे विचारों को छोड़े, ये सन्यास है। बुरे संगत को छोड़े, ये सन्यास है। क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा तो सही और गलत का पहचान हो जाएगा। जब सही और गलत का पहचान हो जाएगा तो आप स्वयं ऐसे वस्तुओं को छोड़कर भगवान के तरफ मुड़ सकते हो। और बुद्धिमान पुरुष नित्य नमित्त सब प्रकार के कर्मों से ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, रैनाश्रम, धर्म आदि सब कर्तव्य कार्यों में इस लोक या परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग को हो त्याग कहते हैं। त्याग क्या है? कि अपने सब कर्म, प्रकार के कर्मों से ईश्वर की भक्ति करें। जो कुछ भी हम करें भगवान के नाम लेकर करें। सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ज्यादातर भगवान के नाम जपो, भगवान की माला जपो, भगवान की कीर्तन करो। देखिए, ये कोई बुरा बात नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं जानता हूं फेसबुक के माध्यम से लोग सुनते हैं। हम घर पर जब ऐसी घटना होते हैं, ठीक है, तो जब तक हम गीता की पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही पुण्य लगता है। क्योंकि हम सब निस्वार्थ भाव से बैठकर भगवान के पास में उस आत्मा के प्रति ही ध्यान लगाते हैं। चाहे कोई भी वक्ता बैठकर कथा करे, गीता पाठ करे, मन में एक बात है जो हम सबको यहां लेकर है, और वो है उनकी प्रेम और उसकी आत्मा के लिए हम आए सभी लोग। तो चाहे हम कुछ भी बोले, लोग हमेशा बोल के वहां देखे, रितेश हमें ही ताके, चाहे आप कहीं बैठे हो, किसके नहीं ताके ना? क्यों? ये भगवान की लीला है। आत्मा परमात्मा के रूप है और आज वो परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कई जगह पे आप देखो कि जब मरनी इत्यादि होती है तो लोग बड़े बड़े दूर से बोली दुई भजनिया मंगवाओ। वो सब जानते हैं दुई भजनिया मंगवाओ, लेकिन घर में गीता पाठ कैसे होना चाहिए, क्या करना, वो नहीं जाने। अभी मट्टी नहीं बहे लेकिन भजनिया खोज ली। अच्छा बात है भजन करना, लेकिन मैं पर्सनली बोल रहा हूं, कोई सही नहीं है, मैं भी सही नहीं हूं। लेकिन दो भजनिया को अगर आप बुलाकर गवाओगे भजन, वो एक दूसरे के बताएगा हम तुमसे बड़ा, तुम हमसे बड़ा, वही में 2-3 प्याली चला लो, भरे जाए तमाकू पिकाए के, ऐसा भजनिया लोग जीव के तरन तार कराई। कहने की बात यह है, सोचने वाली बात है। कीर्तन भगवान के जो पाठ होती है, आपका जो कर्म है वो सबसे बड़ा मायने रखती है कि आप एक जीव के प्रति क्या करते हो। पहले भी मैं बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, गीता पाठ जब होती है
उसके लिए नहीं, हम लोग के लिए। जहां जहां जाएंगे रिफ्रेशर कोर्स हमको रहेगा कि भैया जैसे इनको हम शमशान तलक ले गए, कल कीर्तन में किसी ने खूब गाया ना कि एक इंसान की नाता कहां तलक रहती है, एक इंसान की नाता कहां तलक रहती है, पत्नी का नाता कहां तलक रहती है, घर तलक रहती है, शादी कर कर घर पर लिखा है। बेटा का नाता, दोस्तों का नाता कंधों पर रखकर शमशान तलक लेके गए, वहीं तलक उनका नाता है। और बेटा का नाता है जब अपने पिता या माता को अगेन देता है, वहीं तलक नाता है। अब उससे आगे कोई नाता नहीं है, तो एक ही नाता बचता है और वो है आत्मा और परमात्मा की नाता। तो जब हम ऐसे समय में वो नाता जान जाएंगे कि सब एक समान है, सब जैसे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन सब एक ही है, मैं ही हूं। अगर सब हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अगर वो चीज अपने अंदर हम संभाले तो दुनिया में परिवार में कभी द्वेष नहीं होगा, एक दूसरे के अहंकार नहीं होगा, जलन नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, सब प्रेम में रहेंगे। हम अपने अपने कार्य में इतने बिजी हैं, कभी कभी हम अपने भाई को यही रहते हैं सब दीदी हफ्ता हो जाए नहीं देख पाता, लेकिन जब देखता अगर उस समय भी मुंह घुमा जाएगा तो क्या जिंदगी है, ऐसी जिंदगी रहने से क्या फायदा। तो यहां पर बताते हैं यज्ञ दान तप कर्म तो करने ही चाहिए। अगर आपके पास में यज्ञ करने की शक्ति है यज्ञ करो, दान करने की शक्ति है दान करो, तप करने की शक्ति है तो वो भी करो, और यही कर्म है और यही करना चाहिए। परंतु इन कर्मों को आसक्त यूं फल आंक्षा छोड़कर करना चाहिए। फल की इच्छा कभी कर कर नहीं करना कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन ऐसे समय में फल की इच्छा रखना कि मैं ये करता हूं इसको वो मोक्ष की गति मिले, यहां पर फल की इच्छा करो। तो भगवान बताए संशय रहित पुरुष शरीर को कपट देने वाले कठिन कर्तव्य कर्म से घबराता नहीं और सुकर कर्तव्य कर्म में आसक्त नहीं होता। जो भी कर्तव्य कर्म के हैं वह चाहे सुकर हो अथवा दुष्कर, एकमात्र कर्तव्य बुद्धि से उसे यथा विधि संपन्न करता है। कारण यह कि कोई शरीरधारी सर्वथा कर्मों को छोड़ नहीं सकता, और जो मनुष्य कर्तव्य कर्मों के फलों को की आकांक्षा को छोड़कर उन कर्तव्य कर्मों को करता है वह त्यागी ही। कर्मों के फल 3 प्रकार के होते हैं, प्रिय अप्रिय और मिश्रिता। जो लोग फल त्यागी नहीं हैं उन्हें इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अपने कर्मों का अच्छा बुरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है, परंतु त्यागियों को यह फल नहीं भोगने पड़ते। जो लोग त्यागी होते हैं, जो अपने कर्म की फल की इच्छा नहीं करते हैं, हम कहीं पर जाते हैं तो अगर कुछ कर लेते तो मगुड़ते हैं, कोई तुमको बोलेगा थैंक यू भैया बहुत अच्छा काम करा, जब ले बोली नहीं कोई रकम से वहां रेंगते रहो मंडराते रहो कि हम कुछ करा है, काहे ने हमें कोई देखे कि इतना काम करा। तो ये फल की इच्छा जब करोगे तो आप भगवान के प्रिय नहीं होगा। फल की इच्छा छोड़ो, जो आपके भाग में रहा आपने आकर करा वो भगवान आपको देगा। और फिर बताता है कि जो लोग फल की इच्छा के द्वारा ही कोई कार्य करता है वो इस आवागमन चक्कर में फंसता ही रहेगा, आता ही रहेगा, फिरता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, और ऐसे मनुष्य को भगवान के धाम पर जाना बहुत कठिन है, बहुत समय लगेगा। बड़ा दुर्लभ मानुष तन हमको मिला, सबसे सर्वश्रेष्ठ जन्म हमको मिला है। तो जब जन्म मिला है हम सब कुछ करें, लेकिन भगवान को समर्पित कर कर करें, भगवान का नाम लेकर करें। कितने लोग घर पर भोजन करते हैं और उस भोजन को भगवान को याद कर कर खाते हैं। जी कितना करना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो वही है। अगर उसको नहीं याद कर गए तो कई लोग बोल रहे वो कहा दी हम लोग तो अपने कमा के लाया ना। तो भगवान को याद करो, आप जिसको मांगते हो, आपके जो इष्ट है, जो भगवान है, उनसे मांगो, उनकी प्रार्थना करो, तभी आप उनके धाम को जा सकते हैं।
और भगवान अर्जुन को भली बाती से बताते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही बांटे गए हैं। स्वभाव पूर्वकृत कर्मों से संसार करने में बनता है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों को दमन, बाहर भीतर शुद्ध सहनशीलता, सरलता, आस्तिक बुद्धि, ज्ञान और परमात्म तत्व को अनुभव क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। और शूरता, तेज, धीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से ना भागने का स्वभाव, दान, स्वामी भाव, खेती गोपालन, क्रय विक्रय, लेन देन आदि व्यवस्था वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। जैसे कि जो 4 कास्ट सिस्टम भारत में बनाए गए कि सभी का एक एक धर्म है, एक एक कार्य है, लेकिन बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, जिससे सब जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चाहे आप कुछ करो, लेकिन भगवान बताए कि जो मेरा नाम लेकर कार्य करता है वो मुझको प्राप्त होने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। कर्म फल त्याग द्वारा निष्काम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य ही सच्चिदानंद धन परमात्मा को प्राप्त करता है। और वो कैसे? और अर्जुन पूछते हैं कि अगर मनुष्य सच्चिदानंद परमात्मा को अगर प्राप्त करे तो कैसे प्राप्त करे? तो भगवान बोलते हैं कि निष्काम सिद्धि को प्राप्त मनुष्य विशुद्ध बुद्धि वाला, धारण शक्ति से अपने मत आदि को वश में किए हुए, शब्द आदि विषय और राग द्वेष सब को छोड़कर एकांत सेवी, मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैरागी, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित, शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग होता है। कि जो काम, क्रोध, मद ये सब जो छोड़ देता है, जो अभिमान छोड़ देता है, और जो पुरुष एक ही भाव सभी को देखता है, वही मेरे पास आने की योग्य होता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही भली बाती से समझाते हैं कि जो पुरुष सरेंडा वाली बात कल आई थी ना, कि हम सरेंडा किसके पास करते हैं? जिससे हम डरते हैं, सरेंडा कर देते हैं। जो पुरुष औरत से डरते हैं, वो औरत के आगे सरेंडा हो जाए। जो चोर, अभी बताया कथा त्रिशूल ने बताया, उसके सामने। लेकिन भगवान बोले तुम ये मटेरियल वर्ल्ड में सरेंडा तो बहुत करते हो, लेकिन जो लोग मुझ पर आकर सरेंडा कर देता है वो मेरा परम भक्त है, वो मेरे धाम को पा सकते हैं। जाना है तो कहा? स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, स्वयं भगवान का गोलोक धाम जाने की। जब हम स्कूल पढ़ते हैं तो हमारा एक गोल होता है कि मुझे क्या बनना है, एक लक्ष्य होता है। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? अपने माता पिता का साथ छोड़ते हैं, विदेश में जाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कठिनाइयों के साथ में करते हैं कि मुझे अपना गोल मिले, अपना लक्ष्य मिले। वो आपके कर्म जो है ना, कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, काम के लिए आप करते हो, विवाहित जिंदगी हो जाता है, बच्चे इत्यादि हो जाए, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए आपको क्या करना है? भगवान के साथ सरेंडर होना है, भगवान को याद करना है, निश्चित भगवान की प्रार्थना करना है, और अपने जीवन में जो कुछ करना है करते रहो, लेकिन सब कुछ भगवान पर छोड़ो। और भगवान के पास में जो कुछ भी आपसे बन सकता है, कहते हैं कर्म का जो फल की इच्छा त्यागते हुए करो। अगर आप वो सीख लेते हो तो भगवान की परम गति को प्राप्त कर सकते हो। और हमेशा भगवान का नाम जपो। और भगवान का नाम जपने का तो अभी बहुत सारे माध्यम निकल गए, फोन है, गाड़ी में रेडियो है, कुछ भी है, अपने आप में गुनगुनाए। लेकिन जब अवसर मिले, कहते हैं कि 24 आवर्स होती है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद। अगर आप एक घड़ी में से 24 आवर्स में से 12 घंटा निकालते हो तो भी बहुत है, लेकिन 12 घंटा में से 6 घंटा भी निकालते हो बहुत है, उसमें से 1 मिनट भी निकालते हो तो बहुत है, लेकिन अगर 1 मिनट में से 12 सेकंड भी निकालते हो तो वो भी बहुत है। लेकिन 12 सेकंड कहाँ निकली जब परमात्मा का प्रेम बढ़ जाता है, जब परमात्मा में वो दिलचस्पी और रुचि आ जाती है,
तो 12 सेकंड नहीं, हम 12-12 घंटे भी भगवान को याद कर सकते हैं। प्रिय श्रोता कुल परिवार, भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जो कुछ करता है उन्हीं की मर्जी है, वही हम सबको नचाता है। जैसे हम लट्टू में रस्सी लपेट कर छोड़ देते हैं और उस लट्टू नहीं जानते कि वो कहाँ जाएगा, इसी प्रकार हम भगवान के इस लट्टू जो 84 लाख योनि में फंसे हैं, और यही हम कर सकते हैं कि भगवान की प्रार्थना करें, उनकी भजन कीर्तन करें और कोशिश करें कि जब हमारा ध्येय छूटे हम भगवान के परम धाम को प्राप्त हो। आज हम सब फिर यहाँ पर बैठे हैं रितेश नायडू के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हुए फिर आज हम सभी लोग अपने अपने हाथों में पुष्प ले लेंगे और आप बारी बारी से आकर पुष्प चढ़ाएं। आज की जो गीता की सार है, जो गीता की प्रसंग हुआ है, जो भी कुछ पुण्य, जैसे मैंने बताया पुण्य क्या है कि आज इसमें से अगर आप कुछ सीखे होंगे तो आप वो एक पुण्य कमाएं और उस पुण्य को उस आत्मा के प्रति दान दें। भगवान श्री कृष्ण से अपने मन में विनती करें कि प्रभु केशव, आप ही के ऊपर सब हम छोड़ रहे हैं, आप जानते हो कि उस आत्मा के साथ में क्या होने को है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी योनि और शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। इति श्रीमद् भागवत गीता सूपनिवस्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टदशो अध्याय समाप्तम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम चलते हैं, समय अभाव के कारण से हम गीता महारानी की आरती करते रहेंगे। आप बारी बारी से आए, आरती करें और अपना जो पुण्य है इस आत्मा के प्रति दान देते रहे। और समय के कारण हम ये करेंगे। अगर आपके साथ में परिवार है तो आप परिवार के साथ में आए और आरती करें। मैं चाहूंगा चुटकी जी आप सबसे पहले आ जाए और उसके बाद में नमित, फिर उसके बाद में सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, तुम करनी दुख हरणी, दुख करनी दुख हरणी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता, मोह अज्ञान को छिन में नाश करे, माता छिन में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू ही प्रकाश करे। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे, माता तेरी मति ग्रहण करे। पाप काप मिट जावे, पाप काप मिट जावे, भय सिंधु करे। ओम जय गीता माता,
ओम जय गीता माता मैया जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता ओम जय गीता माता। जब अर्जुन रण क्षेत्र में शोकाधीर हुआ मैया शोकाधीर हुआ कर तब कर्म को तज कर तब कर्म को तज कर बहुत मलिन हुआ ओम जय गीता माता ओम जय गीता माता मैया जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता ओम जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे तेरी मत ग्रहण करे मैया तेरी मति ग्रहण करे पाप ताप मिट जावे पाप ताप मिट जावे भय सिंह करे ओम जय गीता माता ओम जय गीता माता जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता ओम जय गीता माता। चंद्र के मुख से तुम्हें अवतार लिया मैया तुम अवतार लिया तत्व ज्ञान समझाकर तत्व ज्ञान समझाकर उसका उद्धार किया ओम जय गीता माता ओम जय गीता माता जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता ओम जय गीता माता। शरीर जन्म से मरते आत्मा अविनाशी मैया आत्मा अविनाशी शरीर का दुख हो जाते शरीर दुख को जाते आत्मा सुखदारी ओम जय गीता माता ओम जय गीता माता जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता ओम जय गीता माता। शरीर की ममता मन से त्याग करो मैया मन से त्याग करो आत्मा ब्रह्म को चीनो आत्मा ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो ओम जय गीता माता ओम जय गीता माता जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता ओम जय गीता माता। जग में ब्रह्म को जानो सबसे प्रीति करो मैया सबसे प्रीति करो वैराव ममतावत वैराव ममतावत
अनावृत करो। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता। नित्य नित्य काम कर्म करके उपकार करो, जग उपकार करो। फल वाचा को त्यागो, फल वाचा को त्यागो, सद व्यवहार करो। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता। मन को बच में करके इच्छा त्याग करो, इच्छा त्याग करो। निष्का जगत में रहकर, निष्का जगत में रहकर, हरि से अनुराग करो। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता। यहाँ उपदेश जो तेरे मन मंदिर लावे, भैया मन मंदिर लावे। भगवान भव सागर से, भगवान भव सागर से क्यों ना कर जावे। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जगदाता। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिहारी लाल की जय। आज जो गीता की पाठ है, 18 अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। जो कुछ भी पुण्य उस आत्मा के प्रति दिया गया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस श्रद्धा भाव से परिवार के निमित्त आप जैसे भी जिस भी तरह से यहाँ पर आए हैं,
आपका कोई भी रिश्तेदार जिस नाता से लगता हो, आपने अपना जो दान दिया भगवान केशव, उसको उसी प्रकार से हमारे भाई की आत्मा के प्रति जरूर पहुंचाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब घमंड के साथ में सर उठाकर यही कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे भाई अपने पूरे जीवन को जिया है, भगवान भी उनको एक ऐसी योनि देगा कि वो आगे चलकर भी इसी तरह से कोई और अच्छा योनि पाकर अपने कर्मों को और आगे अच्छा करता हुआ स्वयं भगवान के परम धाम की प्राप्ति करने की योग बने। यही कहना चाहेंगे जाते जाते, जितने भी लोग जो हमारे यार, दोस्त, मित्र, परिवार, आप ऐसे समय में अपना जो सहयोग दिया, अपना जो श्रद्धांजलि दिया, अपना जो समय निकालकर इस परिवार के साथ में जुटे रहे, चाहे भोजन लिखाना, चाहे अन्न, धन, तन, मन से जिस भी प्रकार से आपने साथ दिया, आप सभी को हाथ जोड़कर बारंबार हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे कार्य में मैंने जैसे बताया कि घर पर बर्थडे पार्टी और शादी हो तो सब प्लानिंग होता है, लेकिन जब घर पर कोई किसी का साथ छूट जाता है तो बहुत सारे ऐसे त्रुटियां रह जाती है, चाहे सेवा करने में, चाहे भोजन देने में, चाहे बैठाने उठाने में, किसी भी प्रकार से अगर त्रुटियां बड़े भाई अन्ना सदा जी और साथ साथ में भाभी की ओर से हुआ हो या रेणु के तरफ से, और ऐसे समय में जहां पर 4 बर्तन रही तो ढक्कन लोगों जस्ती कड़कड़ाए लगे, आप जानते हो, तो कुछ ना कुछ अगर ऊंच नीच भया हो, किसी को कोई शब्द सहित नहीं पसंद आया हो, कृपया कर आप जानते हैं कि ऐसी अवस्था में हम सब यहीं पर उसको भूल जाएं। कल की जो अंत्येष्टि क्रिया है उसके लिए हम तैयारी करें और एक साथ सभी लोग इसी तरह से मिलकर रहे। सिर्फ आज नहीं, मैंने उस दिन भी कहा, हमारे चुटकी आप जानते हैं कि उनके साथ में ये परिवार हमेशा रहेगा और ये हम वादा करते हैं कि ये नहीं कि आज भाई नहीं है तो हम अपना अपना रिश्ता यहाँ से तोड़ देंगे। भाई गया है लेकिन हमको और सारे कितने परिवार आज यहाँ जुड़ा, कितना परिवार मिला, तो हम इसी बंधन में हमेशा रहेंगे। बड़ों का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा और आप इसी तरह से छोटों का प्यार आपके साथ में रहेगा। और हम सब आज यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आए, किसके लिए? आपके लिए। रेणु जी आपके लिए आए हैं, तो यही नहीं सोचना कि ये रितेश के लिए आए, ये आपके लिए आए। तो आप देखो अपने आसपास कि आपके साथ में कितने परिवार, कितने यार, कितने दोस्त, कितने मित्र आपके साथ में खड़े हैं। एक रितेश गया, 100 रितेश आपके बराबर आकर खड़ा हो गया कि हम सब आपके साथ में हैं। तो चले हम अंतिम प्रार्थना के साथ में आज की जो गीता पाठ है उसे विराम करेंगे। और हमारे बीच में आज भजनिक लोग आए हैं, तो आज गीता के बाद में जो भजन है उसको हम भली भांति श्रवण करेंगे। और कल 8:30 बजे जो पूजा है वो किया जाएगा। और 9 बजे के आसपास आप जानते हो कि अभी न्यूजीलैंड में काफी रिस्ट्रिक्शंस है, नदी के पास में जाना इत्यादि, तो जो मुंडन का कार्य है ये 9 बजे से शुरुआत होगा। यहीं पर घर पर उसकी व्यवस्था की गई है, तो जिसके पास में समय है आप जरूर 8:30 बजे के समीप यहाँ पर आए। और जो अंतिम पूजा है और फिर मुंडन का कार्य है और उसके पश्चात में जो अंतिम हवन है, जो ब्रह्म भोज लगाया जाएगा, उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। और मैं जानता हूं कि शायद कई लोग नहीं आएंगे, तो आप लगातार इन दिनों हमारे साथ दिया, उसको भी धन्यवाद। कई लोग कल फिर वापस अपने अपने देश, अपने अपने घर को लौटेंगे। आपको यही कहना चाहेंगे, थैंक यू वेरी 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 मच। आप लोगों ने अपना समय निकाल कर आया और आपको हम यही कहते हैं कि सेफ ट्रेवल्स बैक होम, और यादों में हमेशा हम सभी को याद रखना। और भाई तौफीक आपको विशेष धन्यवाद। मैं जानता हूं कि जिस दिन से यह कार्य शुरू हुआ, फिजी से लेकर यहाँ तक आप इस कार्य को
हमारे जो परिवार है, जो मित्र यार दोस्त जो आज यहाँ पर नहीं बैठ पाए हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ पर नहीं रहने के बावजूद भी वो ऐसा महसूस कर रहा है आपकी ये वीडियो देखकर कि ऐसे मानो कि रूबरू वो यहाँ पर बैठकर और भगवान की कृपा से रितेश की जो ये कार्य है ये देख रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद नायडू परिवार की ओर से। और मैं भगवान से हमेशा ही विनती करूंगा कि आप जो कम्युनिटी का कार्य करते हो, धर्म की कार्य करते हो, भगवान इसमें आपकी और शक्ति दे और आप इसी तरह से समाज को जोड़े रखे और समाज का कार्य इसी तरह से कर दे। और हम सब का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ में। सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें और हम क्षमा प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करते हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनम् यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वशां मंगल भवतु, सर्वशां कल्याणं भवतु, सर्वशां शुभं भवतु, सर्वशां स्वास्तिर्भवतु, सर्वशां शान्तिर्भवतु। ओम श्री कृष्णः अर्पणम् अस्तु। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
Amit. Like